सुमित जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अमेरिका या इजराइल को इस बात का अंदाजा था कि लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ये जंग जारी रहेगी? देखिए, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगता है कि कितना असला बारूद लाया गया। ट्रंप ने कल अच्छी बात बोली, हाँ। कह रहा कि मीडियम और हायर रेंज के इंटरसेप्टर्स हमारे पास अनलिमिटेड है। यानी कि थर्ड बैटरियां जो मैंने इंटरसेप्ट मतलब जो मैंने समझा थर्ड बैटरियां इनके पास बहुत कुछ है। जी। शायद इनके पास पेट्रियट बैटरियां इतनी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने आसपास के सारे मुल्कों में, जब हम अपने MH1 पे बता रहे थे यार 240 कार्गो प्लेन आ गए, 20 आ गए, 15 आ गए, वो भी खुलासा हुआ आसपास के मुल्कों में अमेरिका ने हथियार पहुंचाने पहले ही शुरू कर दिए थे। जब मैं आपको कह रहा था ये नेटिंग विटिंग है, कुछ नहीं होनी मोनिका जी, ये तो टाइम पास हो रहा। ये अमेरिका अपनी तैयारी करा, उसने टाइम पास करा, विटकॉफ और कुशनर को लगा रखा, टाइम खींचो, अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते। मैंने कहा ट्रंप का स्टाइल ही नहीं है अगले हफ्ते का। ट्रंप बोलेगा कल मिल, परसों मिल, चल कल शाम तक निपटा इसको। जो वो कह रहा है अच्छा अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, वो बेसिकली कार्गो प्लेनों से अपने हथियार उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में पहुंचाए थे। ठीक है, तो जब जंग शुरू होगी तो ये जरूरी नहीं आप अमेरिका से ही हथियार लाओगे, तो आपके हथियार अभी इसराइल में भी होंगे, जर्मनी में भी होंगे, साइप्रस में भी होंगे, फ्रांस में भी होंगे, और जहां जहां नेटो की बेसिस हैं वहां सब जगह आपके हथियार ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर इतने बड़े हथियार आपके पास है तो खमेनी को निपटाने का तो आपका कार्यक्रम पहले दिन का था, तो फिर आप इतने हथियार क्यों लाते? अगर आपने इतने हथियार लाए, आप इस सोच को खत्म करना चाहते हो, इस मानसिकता को खत्म करना चाहते हो, वो कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या वो कोई भी कंपोनेंट जो इस सोच को के साथ जुड़ा है, उसको सबको आपको खत्म करना पड़ेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना वो जैसे कीमोथेरेपी होती है, तो उसमें कैंसर सेल्स तो मरते हैं, कुछ नॉर्मल सेल्स भी मरते हैं, और फॉर्चुनेटली ये बात है। पर अगर एक कैंसर सेल भी रह गई वो फिर आता है वापस। तो बिल्कुल वही करना है आपको, कीमोथेरेपी करनी है, आपको ऑपरेशन करना है, और इस कैंसर को पूरा खत्म करना है, इस सोच को पूरी खत्म करनी है। क्योंकि मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, किसी को यह हक नहीं कि इसको मारना है, आज इस कंट्री को खत्म करना, तब ये कयामत आएगी। वो आपकी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, पर उसके लिए लोग का मरना जरूरी नहीं है। अगर आप सोच सकते हो, आप इस शताब्दी में रह के ये सोच रखोगे और दुनिया इसको बर्दाश्त करेगी। क्योंकि मैं अब तक वास्तविकता में, भगवान कसम, मैं सोचता था दुनिया का धीरज कितना है। ये लोग रोज कहते हैं आज इसको मारेंगे, आज उसको मारेंगे, सब चुपचाप बैठे, सब इनको सुन रहे हैं। बट अब वो समय खत्म हो गया है। ये और ऐसी सोच रखने वाली जितनी भी शक्तियां दुनिया में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। फोर्स का यूज बिल्कुल लेजिटिमेट हो गया, और इनको केवल आप फोर्स से खत्म कर सकते हो। इनको आप केवल ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म कर सकते हो। जैसे कि कल रात से हिजबुल्लाह के 250 ठिकानों पे इसराइल ने हमला किया और कई हजार उनके लोग निपट गए उनमें। यानी कि ये नेगोशिएशन से मानने वाले लोग नहीं है। जिहादी लोग, नेगोशिएशन समझ नहीं आती इनको, कुछ समझ नहीं आता पाकिस्तान की तरह। इनको जाके आपको निपटाना पड़ेगा। बट एक चीज हम में और इसराइलियों में फर्क है, इसराइली लीडरशिप निपटा देते साथ साथ। जो भारत अगला स्टेज करेगा ऑपरेशन सिंदूर में, आपकी बार मोनिका जी आप देखिएगा, केवल जहादियों को नहीं निपटाया जाएगा, जो मिलिट्री की लीडरशिप है उसको भी निपटाने का काम करना होगा। क्योंकि तब तक, जब तक आप उस मशीनरी को ध्वस्त नहीं करोगे, वो नए नए जहादी पैदा करेगी। ये पोल्ट्री फार्म है, अगर पोल्ट्री फार्म को नहीं उड़ाओगे, इंक्यूबेटर में अंडे रखेंगे, नए चूजे निकल आएंगे। तो आपको पोल्ट्री फार्म गया, इंक्यूबेटर गया, तो फिर अंडों से आप चूजे निकालने का जो प्रक्रिया है ना, जो नए नए जहाद के पौधे उगाने की प्रक्रिया है, वो आपको कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी।